स्टेल्थ बॉमर, जो मुंबई जैसे शहर को रातों रात तबाह करने की काबिलियत रखता है। और कौन से डायरेक्शन से आया और कौन से डायरेक्शन में गया, इसका पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। चलिए 37 ईयर से अमेरिका ने इस स्टेल्थ बॉमर की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर से छुपा कर रखा, लेकिन चाइना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया जब उसने खुद का स्टेल्थ बॉमर बनाने का सोचा। इसकी काबिलियत को सुनकर अमेरिका जैसा देश ने अपनी एयर डिफेंस की काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है चाइना के स्टेल्थ बॉमर के अंदर जो अमेरिका को खौफजदा कर दिया, और क्या ये अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉमर को भी पीछे छोड़ देगा? स्वागत है आपका अहमद डी कोडिंग पर। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका 80s और 90s में अपनी पकड़ बना रहा था, स्पेस से लेकर टेक्नोलॉजी में, अब तो मिलिट्री में भी, रशिया और चाइना को झटका जब लगा 1988 में, अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने B-2 स्टेल्थ बॉमर को रखा। इसकी लॉन्ग रेंज ने रशिया को मजबूर कर दिया था अपनी एयर डिफेंस पर काम करने का, और 1990 में रशिया ने S-300 को अपग्रेड कर दिया। ये टारगेट को लॉक कर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाया गया था। चाइना की नज़र में ये एक हार मान लेने जैसा था, और चाइना अमेरिका के सामने ऐसा सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए चाइना ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अपना अटैक सिस्टम को बढ़ाने में, और दिया दुनिया को बेहतरीन और ख़तरनाक अटैक सिस्टम्स जैसे चंदू J-10 और शेंगयांग J-10 और J-11। वही पुरानी बात, ये सब एयरक्राफ्ट अमेरिका के B-2 बॉमर के सामने नहीं टिक पाते। चाइना को जल्द से जल्द B-2 के सामने खुद का स्टेल्थ बॉमर रखना था, और 2016 में चाइना के एयर फोर्स जनरल ने खुद का स्टेल्थ बॉमर बनाने का, और उसका नाम था H-2 बॉमर। अमेरिका के लिए ये खतरा नहीं था जब तक अमेरिका को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अमेरिका समझ रहा था चाइना एक मामूली सा बॉमर बनाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक B-2 की डुप्लीकेट वर्जन बनाएगा, मगर चाइना बहुत आगे निकल चुका था अमेरिका की सोच से। अगर हम H-20 के खूबियों के बारे में बात करें, ये 20,000 से 25,000 किलो का वेट उठा सकता है। इसमें कोई सोल्जर्स नहीं रहेंगे, इसमें सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स रहेंगे, पायलट और है दूसरा को पायलट। इसमें अलग अलग तरीके के मिसाइल्स रहेंगे और बॉम्ब्स रहेंगे। अब क्या होता है, जब एक प्लेन ज़्यादा वेट उठाता है तो उसकी 2 चीज़ों पे फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। पहला है फ्यूल कॉस्ट और दूसरा है स्पीड पर। ये प्रॉब्लम अमेरिका के B-2 बॉमर भी फेस करता है। ये 18,000 किलो का वेट उठा सकता है। जब ये 18,000 किलो का वेट उठाता है, इसका फ्यूल कॉस्ट और स्पीड पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। H-20 को वेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसने 20 से 25,000 किलो भी वेट उठाया तो सब सोनिक स्पीड में ही ट्रैवल करेगा। सब सोनिक का मतलब है एरोप्लेन की स्पीड साउंड से कम रहेगी, तो चाइनीज H-20 की स्पीड होगी 900 किलोमीटर पर आवर की। अमेरिका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक अमेरिका के एजेंट्स ने 2 चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। दूसरी खासियत इतनी खतरनाक थी जो मजबूर कर दिया अमेरिका को एयर डिफेंस पर काम करने का। अमेरिका ने अपने लिए और दुनिया के लिए इसे एक खतरा मान लिया। पहली चीज़ जो H-20 को अलग बनाती है B-20 से, वो है बनाने का कॉस्ट। B-2 को बनाने का कॉस्ट है $2 बिलियन, और इसके सिर्फ 21 यूनिट्स हैं, 19 ऑपरेशनली वर्क करते हैं। और दूसरी तरफ चाइना के H-20 को बनाने का कॉस्ट की बात होती है तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच में। इसका बनाने का कॉस्ट है $1 बिलियन से भी कम। जी हाँ, $1 बिलियन से भी कम, क्योंकि चाइना इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा है, इसीलिए इसका प्राइस कम है। और दूसरी खासियत थी उसकी रेंज। चाइनीज़ H-20 की रेंज थी 8,000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। इसका मतलब कि कौन सी भी यूरोपियन कंट्री पर बम गिरा सकता है सिर्फ एक टेक ऑफ पर। अमेरिका के मिलिट्री बेस हवाई पर भी बम गिरा सकता है, और चाइनीज की नज़र है कैलिफोर्निया जैसे शहर पर भी। H-20 के बारे में जानने के बाद एक सवाल आ रहा होगा,
सवाल है इससे किससे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। अगर हम फायदे की बात करें, कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, रशिया और नॉर्थ कोरिया को इससे फायदा होगा क्योंकि इनके रिलेशनशिप चाइना से कई सालों से अच्छे हैं। और ये तकलीफ बन सकती है कंट्रीज जैसे इंडिया, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और ताइवान के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके प्यार भरे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जब तक के लिए शुक्रिया।